मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर उठी है राजनीतिक चर्चाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। धामी सरकार में 4 मंत्री पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। सीएम के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली रवाना और मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं अब जोरों शोरों से उठती हुई नजर आ रही है। कुछ मंत्रियों को किया जा सकता है रिप्लेस। आपको बता दें कि अब जो है फेरबदल की चर्चाएं अब उठती हुई नजर आ रही है। कुछ मंत्रियों को रिप्लेस किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं जो है अब चारों तरफ सुनने को मिल रही है। कुछ मंत्रियों को किया जा सकता है रिप्लेस। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद जो है मंत्रिमंडल विस्तार की अब चर्चाएं चलने लगी हैं और सीएम के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं और उत्तराखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं हैं। अब देखने की बात होगी क्या कुछ तबादले देखने को मिलते हैं, क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलते हैं, किसको रिप्लेस किया जाएगा, किसकी जगह किसको क्या पद दिया जाएगा। अब चर्चाएं जो है चारों तरफ जारी हैं। धामी सरकार में 4 मंत्री पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। अब उसको लेकर जो है चर्चाएं की जा रही है। सभी मातृशक्ति को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और नए भारत के निर्माण में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कृषि विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी महिलाएं अपना योगदान न दे रही हों। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किए हैं, उन्हीं के माध्यम में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। 1 लाख लखपति दीदियाँ हमारी अभी तक बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह जो हमारे चल रहे हैं 5 लाख तक के ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मातृशक्ति को आगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो राव शफात अली जुड़ चुके हैं। अब उनसे चर्चा कर लेते हैं। राव शफात अली, क्या कुछ जानकारी है? मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा चल रही है कि उसका विस्तार किया जाएगा और फेरबदल भी देखने को मिल सकता है, तो क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, क्योंकि जब दूसरी बार भाजपा सत्ता में लौटी उस वक्त भी मंत्री पद काफी खाली थे। अगर पहले टर्म की बात करते हैं, जब तीरथ सिंह रावत को हटा करके धामी सरकार आई थी, मुख्यमंत्री बनाया गया था पुष्कर सिंह धामी को, तो उस वक्त 3 मंत्री पद खाली थे। लेकिन 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 4 मंत्री पद खाली थे, क्योंकि एक जो मंत्री है चंदन रामदास, उनका निधन हो गया था। तो तब से ये चर्चाएं थी कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया पर कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। इसको लेकर के विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा कि क्या राज्य सरकार के पास, धामी सरकार के पास काबिल कोई विधायक नहीं है जिसको मंत्री बनाया जा सके, और एक एक्स्ट्रा लोड जो मंत्री बने हुए उनके ऊपर है, और राज्य में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है, विकास की रफ्तार रुक रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल पूरा नहीं है धामी सरकार का। इस तरह के आरोप विपक्ष ने भी लगाए थे। लेकिन एक बार फिर से चर्चाएं है कि होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूं तो अक्सर दिल्ली जाते हैं, विकास कार्यों की चर्चा करते हैं केंद्र सरकार से, लेकिन इस बार का जो दौरा था वो इस बीच में दौरा था कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड में आए, मोकपा में आए, तो उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। और दिल्ली के लिए जब रवाना हुए तो चर्चाएं सियासी गलियारों में ये रही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और इसके पीछे की एक और वजह थी कि अभी हालिया एक नया विवाद था कि प्रेमचंद अग्रवाल जो संसदीय कार्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं, सदन में उन्होंने एक बयान दिया था जो विवादों में घिरा रहा। तो उसको लेकर के बहुत सारे चर्चाएं हुई। विपक्ष ने भी कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस बात का जो प्रबल जो मिलता है वो ये है कि क्या अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब सवाल किया गया तो उनकी जो मुस्कुराहट थी उसी में राज छिपा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो उनका इस तरह का दौरा रहता है, रूटीन दौरा है, वो चर्चा के लिए केंद्र के पास जाते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन जब वो मुस्कुराए तो उससे ये अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। और खास और अहम महत्वपूर्ण ये भी है कि मंत्रिमंडल में रिशफलिंग भी होगी। हो सकता है कि कुछ पुराने चेहरों को रिप्लेस किया जाए, नए चेहरों को एंट्री दी जाए। लेकिन चर्चाएं हैं, बहुत सारे नाम हैं,
क्योंकि तमाम देहरादून से लेकर दिल्ली तक विधायक इस वक्त इस जुगत में है कि किसी तरह उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, पर केंद्र सरकार जैसे हरी झंडी देगी, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री के अधीन होता है, मुख्यमंत्री किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहे, लेकिन राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऊपर बैठे हुए जो नेता है वो भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय देंगे, हरी झंडी देंगे, तब जाकर के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। खास बात यह है कि कुछ जो जिले हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में इससे इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही राजनीतिक लोग ये मना करते हो कि वो जाति को नहीं देखते, क्षेत्र को नहीं देखते, लेकिन उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें, तमाम पूरे देश के अंदर, राज्यों के अंदर बात करें, तो मंत्रिमंडल का विस्तार ही क्षेत्रीय राजनीति से भी होता है, जातीय राजनीति से भी होता है, और जिलों के ऊपर भी कि क्या उन जिलों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अब ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है धामी सरकार के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर हम बात करें हरिद्वार की, नैनीताल की, पिथौरागढ़ की, तो यहाँ से मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यहाँ से कौन कौन चेहरा हो सकता है, हरिद्वार से कौन चेहरा हो सकता है, कई बड़े नाम चर्चा में है, नैनीताल जिले से कौन सा चेहरा हो सकता है, कई बड़े नाम है, और इसके साथ ही कि पुराने चेहरों को भी रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा, जो मंत्री रहेंगे पुराने वाले, उनके विभागों को बदला जा सकता है। तो इस वक्त ये सियासी चर्चाएं उफान पर है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लौटे हैं, तो अब जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनका दिल्ली दौरा है, तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, या कौन बाहर देखेगा, या फिर कौन रिप्लेस होगा, इसके लिए थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन संभावित सूत्र बताते हैं कि होली के बाद ये बड़ा तोहफा मिल सकता है कुछ विधायकों को, और ये मंत्रिमंडल का विस्तार होली के बाद हो सकता है। जी देखिए राष्ट्रपति जी, जैसे कि आपने बताया कि होली के बाद जो है विस्तार देखने को मिल सकता है, और अब चर्चा कर लेते हैं रिप्लेस को लेकर, जो कि सुर्खियों में अब बात चल रही है कि कुछ मंत्री को जो है रिप्लेस भी किया जा सकता है, और बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है जो 4 पद खाली हैं उसको लेकर। तो क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? जी देखिए, सियासी चर्चाएं हैं कि जो पुराने मंत्री हैं कैबिनेट के, उनमें से 3 जो बड़े चेहरे हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है, और कुछ नए युवा चेहरों को भी जगह मिलेगी, और जो वरिष्ठ विधायक है या जो पहले कैबिनेट में रह चुके हैं, कभी रविंद्र सरकार की कैबिनेट में, धीरज सरकार की कैबिनेट में, हो सकता है कि उनमें से किसी को जगह मिले। तो 3 बड़े नामों की चर्चा इस वक्त सियासत में है कि 3 बड़े जो नाम है उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, उनकी जगह दूसरे नेताओं को जगह मिल सकती है। 3 तो ये है। दूसरा, 4 पद अभी खाली है, इनको भरना भी राज्य सरकार के लिए चुनौती है। लंबा वक्त बीत गया, 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, धामी सरकार दोबारा से सत्ता में आई थी, दूसरा टर्म है मुख्यमंत्री का, तो तब से लेके आज तक 4 पद अभी तक नहीं भरे गए थे। तो 4 पद भरने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ेगा देखिए धामी सरकार को, क्योंकि जातीय समीकरण बैठाने पड़ेंगे, क्षेत्रीय समीकरण बैठाने पड़ेंगे, तो ये तमाम चुनौतियां राज्य सरकार के सामने होंगी। लेकिन अभी क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, और इंतजार किया जा रहा है कि कौन कौन से चेहरे हैं, किस किस को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में, और कौन कौन से वो चेहरे हैं पुराने जो मंत्रिमंडल से बाहर जा सकते हैं, जिनका रिप्लेसमेंट हो सकता है, या फिर उनके विभागों को बदला जा सकता है। जी आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको कुछ जो नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। वो पहले से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है नया कुछ हो तो आप लोग बता दीजिए, लेकिन मैं तो सामान्य स्थिति में गया था। वो पहले से मेरा तय दौरा था, कोई नया दौरा नहीं है। अब आप लोगों के लिए हो सकता है